हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका, खुशामदीद। ये व्लॉग आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारी शादी की एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी 3 साल हो गए हैं और पता भी नहीं चला। लेकिन इस टाइम हम जो है एनिवर्सरी सरप्राइजेस से पहले यहाँ पर एज़ल के बाल जो हैं वो बड़े चिपके हुए थे आपस में। पता नहीं वो क्या खाया उसने, वही अपने सर में उसने लगा लिया तो उसके बाल चिपक गए, तो वो कॉम्ब नहीं करने दे रही थी। तो मैंने सोचा इसको ऑयलिंग कर देती हूँ। तो अब हम इसके सर में ऑयलिंग करेंगे और देखें आप, बड़े मज़े से वो बैठ के साथ अपने कार्टून देख रही है और साथ ऑयलिंग करा रही है। कभी मोबाइल की तरफ देखती है कि जैसे वाह आई एम द सेलिब्रिटी जिसकी ऑयलिंग हो रही है और साथ में शूट हो रहा है। यहाँ पर ये बड़ा इंजॉय कर रही है एज़ल के मेरे सर पे, मेरे बुद्धे के अंदर तेल लग रहा है। तो वाइफ्स ही ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ रिश्तों में हस्बैंड और वाइफ्स दोनों का एक जैसा ही रोल होता है और बच्चे भी अपनी माँ की इज़्ज़त करेंगे। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की इज़्ज़त नहीं करता तो फिर बच्चे भी उसको एक अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे, अपनी माँ को, और उसी तरह से उसके साथ बिहेव करेंगे। और ख़ैर यहाँ पे एज़ल देख लें मेरी चप्पल पहन के, अपनी चप्पल इसने नहीं कभी पहनी लेकिन मेरी चप्पल पहन के फिर रही है। तो अब हम इसको नहलाने की तैयारी करते हैं। ये इसकी शर्ट है, स्वेट शर्ट, और नीचे इसके जीन्स है जो ये पहनेगी। पानी इसका गर्म हो चुका है, तो चलें इसको नहलाते हैं। लें जी, सारे नहा धो के ये आ गया मेरे लिए बुके और साथ में गजरे। ओह माय गॉड, इट वाज द बेस्टेस्ट सरप्राइज़ आई कैन एवर हैव इन माई लाइफ। तो ये बुके देखें कितना ह्यूज है और कितना ब्यूटीफुल है। इसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी क्योंकि सरप्राइजेज़ और गिफ्ट देना ना मेरे हस्बैंड का काम नहीं है। उनके स्टार में ही नहीं ये लिखा हुआ कि वो किसी को गिफ्ट या सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो खैर उसके बाद वो मुझे डिनर पे लेके जा रहे हैं। बच्चे हमने छोड़े उनकी नानों के पास और अब हम जाएंगे डिनर पे। और रास्ते में बड़ी ट्रैफिक थी मोटरवे पे जहाँ पे टोल प्लाज़ा होता है। जब हम रेस्टोरेंट पहुँचे तो वहाँ पे मिंट मार्गरीटा के जो शॉर्ट्स थे छोटे छोटे से वो कॉम्प्लीमेंट्री थे और इसके साथ साथ क्रैकर्स भी, ये जो फ़िश क्रैकर्स हैं ये भी कॉम्प्लीमेंट्री थे और कैंडल जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है। ये कोई पहले से प्री प्लान डिनर नहीं था कि कैंडल लाइट डिनर होगा। वहाँ पर रेस्टोरेंट में हर टेबल के ऊपर कैंडल एक चली हुई ऑलरेडी। तो हमने अपना खाना ऑर्डर किया। सबसे पहले हमने जो स्टार्टर्स में हमने चीज़ मंगाई वो थे मोमोस और एनीथिंग एल्स, इनका नाम ही मुझे याद आ रहा अब, लेकिन वो बड़े ही मज़े के थे। यहाँ पे हमारे वो आ चुके हैं। इनका साइज़ बड़ा ही छोटा सा था और भूख बड़ी ज़्यादा लगी हुई थी तो हमने ये जल्दी जल्दी से खा लिए और ये इनका टेस्ट बड़ा ही अच्छा था। ये इसके अंदर चिकन की फिलिंग हुई भी थी। डम्पलिंग्स आ गया मुझे याद, ये डम्पलिंग्स हैं। इसके साथ जो सॉस है वो बड़ी स्पाइसी थी। डम्पलिंग्स खुद बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थी, तो अगर आप स्पाइस लवर हैं तो इसको अच्छी तरह से स्पाइस में डिप करके खाएं, फिर ही आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे हमने अपने डम्पलिंग्स जो हैं वो ख़त्म किए। उसके बाद हम अपने खाने का इंतज़ार करने लगे। खाने में हमने ऑर्डर किया था मंचूरियन और राइस और साथ एक हमने किया था उनका स्पेशल क्ले पॉट था, उसमें भी चिकन ही था। ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट था। अगर आपको इस रेस्टोरेंट का नाम जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ये लाहौर गुलबर्ग में है ये वाला रेस्टोरेंट जो है। तो यहाँ पर मैंने आज सोचा थोड़ा सा आपको रेस्टोरेंट का भी व्यू दे दूँ। खाना हमारा आ चुका है, अब हम अपना खाना इंजॉय करेंगे, हस्बैंड को थैंक यू बोलेंगे और नेक्स्ट सरप्राइज़ का वेट करेंगे। खैर मंचूरियन जो था वो थोड़ा सा मीठा था टेस्ट में, शायद उसकी नेचर ही ऐसी होती है। लेकिन ये जो दूसरा इनका स्पेशल क्ले पॉट था ये चिकन मजे का था। इसके साथ गार्लिक राइस थे और मंचूरियन के साथ एग फ्राइड राइस थे। तो खैर हमसे ये ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हुआ सारा, तो हमने साथ इसको पैक करा लिया और घर ले आए। उसके बाद खाना ख़त्म करने के बाद हम कितनी देर बातें करते रहे। बड़ी देर बाद जो है ना हम बच्चों को घर छोड़ के अकेले गए थे और बड़ा ही अच्छा फ़ील हो रहा था। ऐसे लग रहा था हम कोई अनमैरिड कपल हैं और जो के डेट पे आए हैं। लेकिन वैसे हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। दिल कर रहा था ये वक्त यहीं पे ही थम जाए, कभी आगे ना बढ़े। खैर हम जितना बैठ सकते थे बैठे रहे। उसके बाद हम उठ के चले गए। अब मेरे हस्बैंड ने पूछा कि चाय या कॉफ़ी वगैरह पीनी है या कोई आइसक्रीम, तो मैंने कहा मेरा पेट तो फुल है।
और मुझे चाय तो पसंद नहीं है, तो उन्होंने कहा उनको चाय पसंद है, तो इसलिए उनकी रिकमेंडेशन पे हम एक जगह पे गए, ढाबा स्टाइल जो होता है, कोयटा पराठा के कोयटा चाय, इस तरह का कोई नाम था उसका। वहाँ से हमने चाय पीनी है अब। तो हम जा रहे हैं उस साइड पे, वो सब्ज़ादार में है। वहाँ जाके मैंने उनका साथ देने के लिए चाय पी ली। साथ हमने एक लच्छा पराठा ऑर्डर किया जो कि इसके अंदर डिप करके खाना था, और मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा चाय के अंदर पराठा डिप करके खाया। वरना मैंने कभी चाय पी लेती हूँ, लेकिन पराठा मैंने कभी भी डिप करके नहीं खाया। तो यहाँ पे एक छोटा सा पराठा है जो कि बड़ा ही क्रिस्पी था, और साथ चाय है, तो हम उसमें डिप करके खाएंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।